नमस्कार छात्रों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन G20 पर चर्चा करेंगे। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 जो आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, सभी आर्थिक मुद्दों को मजबूती प्रदान करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 जिसमें विश्व की 60% आबादी निवास करती है, वह विश्व की GDP का 80% भागीदारी इन्हीं G20 के सदस्य देशों के पास है। इसके साथ साथ विश्व का 75% व्यापार भी इन्हीं देशों के मध्य होता है। G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुई थी। इस समूह में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों को शामिल किया जाता है। लेकिन 2008 की आर्थिक महामंदी के बाद प्रतिवर्ष इस समूह की बैठक आयोजित की जाने लगी। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता, लेकिन प्रतिवर्ष जिस देश द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है वह अनौपचारिक रूप से इसके मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें उसका आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसके 20 सदस्य देशों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से याद कर सकते हैं, और ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है। अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर ट्रोइका का निर्माण करता है, जो G20 की एजेंडा को सुनिश्चित करता है। इस बार ट्रोइका विकासशील देशों के द्वारा भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 समांतर ट्रैक चलते हैं, एक है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में सदस्य देश के वित्त मंत्री और केंद्र बैंक के गवर्नर नेतृत्व करते हैं। फाइनेंस ट्रैक वैश्विक व्यापक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। वैश्विक आर्थिक जोखिमों की निगरानी के साथ साथ वित्तीय क्षेत्रों में किस प्रकार सुधार किया जाए, इस पर कार्य करता है। महामारी की रोकथाम की तैयारी और प्रक्रिया में किस प्रकार निवेश किया जाए, ऋण सेवा तथा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौती के समाधान पर चर्चा करेगा। महामारी के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ को सफल बनाने का प्रस्ताव इसमें अहम रहेगा। दूसरा है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार करते हैं। वह वर्ष भर वार्ता की देखरेख इन्हीं शेरपा के द्वारा होती है। भारत में शेरपा 2023 में श्री अमिताभ कांत हैं। भारत की अध्यक्षता में शेरपा 13 कार्य समूह और 2 इनिशिएटिव के रूप में मुलाकात करेंगे, और ये 13 कार्य समूह हैं कृषि, भ्रष्टाचार, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम कम करना, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, जलवायु स्थिरता, ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य, व्यापार एवं निवेश तथा पर्यटन इत्यादि। भारत और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था, और वर्तमान में कोरोना महामारी तथा यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत ने मोटे अनाज के महत्व से संपूर्ण विश्व को अवगत कराया, और यही एक इसी का परिणाम रहा कि आज संपूर्ण विश्व 2023 को मोटा अनाज के वर्ष के रूप में मना रहा है। भारत अपनी अध्यक्षता में निम्न देशों को आमंत्रित करेगा, और ये देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को संपूर्ण विश्व के सामने रखना चाहता है, वो जो विश्व की सबसे बड़ी योजनाएं भी हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना और आयुष्मान भारत इत्यादि। इस प्रकार भारत अपने आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को सही साबित करेगा।